हेलो हेलो। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज फिर से हम लोग ट्राई करेंगे इमीडिएट रिवीजन सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम लोग ट्राई करेंगे बैगेज चैप्टर खत्म करने का। ठीक है, तो बैगेज चैप्टर होता क्या है, पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, देन उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर प्रोसीजर और क्वेश्चन बैंक कैसे आपको लगाना है। तो होता क्या है कि हम जब भी पोर्ट पहुँचते हैं, एयरपोर्ट या फिर जब भी, तो हम अगर बाहर से आए हैं, ठीक है, तो बाहर से आने के साथ में हमारे पास में जो भी गुड्स होते हैं उसके ऊपर हमको ड्यूटी देनी पड़ती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कई बार कुछ लोग दुबई से जाके गोल्ड लेके आते हैं, आईफोन लेके आते हैं, तो उस तरीके से उससे बचना कैसे और कैसे कैसे ट्रिक्स हैं इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे बैगेज के अंदर, है ना। तो होता क्या, सरकार ने ये नियम बना के रखा कि आप जो भी गुड्स लेके आओगे उनके ऊपर ड्यूटी पे करना पड़ेगी, लेकिन विद कुछ एग्जाम्शन है, कुछ गुड्स अलाउड, कुछ गुड्स पे कंप्लीटली ड्यूटी फ्री है, कुछ गुड्स पे कुछ एक लिमिट होती है जितने तक रिडक्शन अलाउड होता है, और कुछ गुड्स है जिनके ऊपर सीधा 100% ड्यूटी होती है। ठीक है ना। तो हम लोग को बैगेज में क्या करना है, हमको बैगेज का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम 3 बॉक्सेस बनाना है। ठीक है, मन में समझ लेना इस बात को। ठीक है, एक बॉक्स है जो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है। ठीक है, एक बॉक्स होगा जिसका हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यू निकालेंगे टोटल कितना हो रहा है। ठीक है, उस टोटल में से जीएफए माइनस करेंगे। जीएफए क्या होता है कि एग्जाम्शन की लिमिट होती है, जैसे बेसिक एग्जाम्शन लिमिट होती है हमारे इनकम टैक्स में, वैसे जीएफए की लिमिट होती है। ये कितनी होती है, ये 50,000 होती है इन जनरल तो, और 15,000 होती है कुछ अलग केसेस में, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये माइनस करना है, उसके बाद में यहाँ आएगी ड्यूटीएबल वैल्यू। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग ड्यूटी कितनी लगाएंगे, 30% तो ड्यूटी होती है, सॉरी 35% तो ड्यूटी होती है, और 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो अराउंड 38.5% आता है। तो आपको डायरेक्ट ड्यूटीएबल वैल्यू का 38.5% निकाल देना है, वो हमारी ड्यूटी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट वाले क्या होते हैं, ये पूरे पूरे 100% टैक्सेबल गुड्स होते हैं, मतलब 100% ड्यूटी लगती है उनके ऊपर, कोई जीएफए की लिमिट नहीं होती है। सीधी आप क्या करो, इस केस में थोड़ा डीप डेप्थ में बताता हूँ, इसमें सीधी आप वैल्यू निकालो, वैल्यू का सीधा 100% टैक्स लगता है, 100% ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन होगा। अब इन 3 डब्बों को मैं भरना सिखाता हूँ कि इन तीनों में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले बॉक्स में आपको क्या देखना है, यहाँ पे आते हैं यूज्ड पर्सनल इफेक्ट। ठीक है, जैसे आपके कपड़े, जूते, मोबाइल फ़ोन पुराना। ठीक है, तो अगर कुछ भी चीज़ आपकी यूज्ड पर्सनल इफेक्ट है, वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया होगा कि आपका यूज पर्सनल इफेक्ट है, तो वो एग्जाम की कैटेगरी में आएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना। दूसरा, ट्रेवल सोवीनियर। ट्रेवल सोवीनियर मतलब ट्रेवल को कन्वीनियंट बनाने के लिए जो भी चीज़ें होती है, जैसे ब्लैंकेट हो गई, पिलोज हो गए। ठीक है, तो वो ट्रेवल सोवीनियर भी अगर आप लेकर आते हो तो ये भी आपका पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो अभी इन जनरल तो हम लोग मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं, 2 चीज़ें एग्जाम्प्ट कैटेगरी में है। मतलब आप समझो कि अगर आप गए, यूएस गए, और यूएस से रिटर्न होते टाइम 3 चीज़ें लेके आए। आप लेके आए यूज पर्सनल इफेक्ट और ट्रेवल सोवेनियर, उसके अलावा कोई अदर आइटम अगर लेके आए हो, तो अदर आइटम को हमको पकड़ना पड़ेगा कि इस बॉक्स में जाएगा या इस बॉक्स में जाएगा। ठीक है ना, तो आगे और भी समझाता हूं। अब देखो, पहले इस बॉक्स को समझो, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। इसके अंदर आती है 100% वैल्यू जिनके ऊपर ड्यूटी लगती है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक होता है फायर आर्म। आप अगर बंदूक लेके आए हो तो आप भी एक भी लेके नहीं आ सकते, मतलब लेके आ सकते हो लेकिन उस पर 100% ड्यूटी लगती है। ठीक है, फायर आर्म के अंदर लगने वाली गोलियां, यानी कि 50 कार्ट्रिज, यहां तक 50 कार्ट्रिज के एक्सीडिंग, है ना। यानी कि अब इसमें बात समझो, अगर एक्सीडिंग 50 कार्ट्रिज लिखा है ना, यानी कि अगर आप 51 कार्ट्रिज लेकर आए हो तो एक कार्ट्रिज इस कैटेगरी में गिरेगी और बाकी 50 कार्ट्रिज आपको इस कैटेगरी में जीएफए की लिमिट मिल जाएगी, यानी कि उसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें से -50,000 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा एक्सीडिंग की लिमिट चलेगी। अब इतना ध्यान रखना, देखो ये सिमिलर कैटेगरी की चीज़ हो गई। उसके बाद में देखो 3 सिमिलर कैटेगरी की चीज़ नशे वाली, 100 सिगरेट, 25 सिगार और 125 ग्राम टोबैको। ठीक है, तो ये 3 एक कैटेगरी की चीज़ें हो गई, है ना। उसके बाद में एक आती है हमारी एल्कोहलिक लीकर। एल्कोहलिक लीकर या वाइन, एल्कोहलिक लीकर या वाइन 2 लीटर से ज़्यादा, है ना। ये सारी लिमिट एक्सीडिंग है, यानी कि आप 100 सिगरेट लाते हो तो 100 सिगरेट यहाँ आएगी। अगर आप 122 सिगरेट लेकर आ गए तो 100 सिगरेट यहाँ आएगी, 22 सिगरेट इधर गिर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन बिठाना है अपने को। ठीक है, 100 सिगरेट्स।
एल्कोहलिक लीकर 2 लीटर के एक्सीडिंग अगर लेके आते हो तो 2 लीटर तो तुम्हारा 3 लीटर लेके आए तो 2 लीटर यहाँ आ जाएगा, 1 लीटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। एल्कोहलिक लीकर हो गया। उसके बाद में गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड सिल्वर एक्सेप्ट ऑर्नामेंट, ठीक है, ये समझाता हूँ मैं आपको। उसके बाद में अगर कोई फ्लैट टीवी लेकर आते हो, टीवी का हम यहाँ पे फुल फॉर्म लिख रखे हैं, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिशन एलईडी या प्लाज्मा टीवी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या होता है, अब यहाँ पे हमको ये चीज़ समझना है कि फायर आर्म तो देखो कोई भी लिमिट नहीं है, फायर आर्म एक भी लेकर आए इस कैटेगरी में आएगा। सिगरेट जो कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज 50 तक जो है जीएफए लिमिट है और 50 के एक्सीडिंग अपनी इसमें चली जाएगी, 100% ड्यूटी वाले कैटेगरी में चली जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई भी अदर आइटम आता है, एक तो इन सब की लिमिट के एक्सीडिंग, मतलब इन सब के लिमिट के बिलो वाली चीज़ें यहाँ आ जाएगी, है ना, प्लस कोई भी अदर आइटम होगा वो यहाँ आ जाएगा, डन है ना। अब यहाँ पे और कुछ चीज़ें मैं आपको ऐड ऑन करवा देता हूँ जो अलग से लिखी हैं कि अगर आप 18 प्लस हो, कि अगर आप 18 प्लस हो एज में तो आप एक लैपटॉप लेके आ सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है, कितनी भी वैल्यू का हो, 2 लाख 4 लाख 5 लाख का भी लैपटॉप होगा तो चलेगा, एक लैपटॉप तक अलाउड है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई भी यूज़ पर्सनल इफेक्ट पे हमको ड्यूटी नहीं लगानी है, कोई भी ट्रेवल सोवेनियर पे हमको ड्यूटी नहीं लगानी है। अगर वो आदमी की एज दे के रखी है और 18 प्लस एज है तो वो एक लैपटॉप लेकर आ सकता है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि ज्वेलरी की, है ना, बस काफ़ी पार्ट जो है ना ख़त्म होने वाला है इसके अंदर, ज्वेलरी की बात करते हैं। अब ज्वेलरी में देखो यूँ बोला है कि अगर आप फॉरेन गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का नोटिस करना, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, सीधी सीधी लिमिट लगा लेते हैं। फॉरेन गए, 1 साल तक वहाँ रहे, है ना, 1 साल या उससे ज़्यादा, उसके बाद में आप रिटर्न करें वहाँ से, फिर आप जब लेकर आते हो ना तो एक जेंटलमैन के लिए, मतलब एक आदमी के लिए, वो लिखा वहाँ पे जेंटलमैन, इसलिए मैंने जेंटलमैन बनाया, 20 ग्राम या मैक्सिमम 50,000 वैल्यू तक का ज्वेलरी लाना अलाउड है। और कोई भी लेडी पैसेंजर के लिए 40 ग्राम मैक्सिमम 1 लाख की वैल्यू तक का ज्वेलरी लाना अलाउड है, ठीक है ना। लेकिन इसकी लिमिट है 1 साल की। अब इसमें एक क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा जिसमें बताया गया कि एक आदमी 1 साल पहले वहाँ पे गया, यूएस गया, उसके 3 महीने बाद उसकी वाइफ भी गई, है ना, और करीब 1 साल 15 दिन बिता के वो लोग वापस आ गए, तो इसके तो 1 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके जो है ना ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको गोल्ड वाली लिमिट नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा ख़त्म, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन बैंक में देखो क्या आएगा, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना तो वो आपको बोलेगा कि भैया कैलकुलेशन करके बताओ ड्यूटी, हमको ये ड्यूटी नहीं कैलकुलेट करनी, ठीक है। इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना है और इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। अब क्या होता है, कई कई बार देखो मैं आपको एक क्वेश्चन फॉर्म करके बताता हूँ सिंपल सा। आप यूएस गए, यूएस से आप रिटर्न आए, आप सामान लेके आए, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट, आप लेके आए एक लैपटॉप, आप लाए एक ट्रेवल सोवेनियर, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, ट्रेवल सोवेनियर, फिर आप लेकर आए लीकर 5 लीटर जिसकी वैल्यू है 1000 पर लीटर, है ना। आप कार्ट्रिज लेकर आ गए बंदूक की 70 कार्ट्रिज @100 ईच, ठीक है। फिर आप लेके आ गए टोबैको 200 ग्राम @100 पर ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। देखो अब आंसर सॉल्यूशन क्या होगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना तो आपको लिखना है कि यूज़ पर्सनल इफेक्ट जिसकी वैल्यू आएगी नील, ठीक है, लैपटॉप जिसकी वैल्यू आएगी नील, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि बंदा है ना 18 प्लस है। उसके बाद में ट्रेवल सोवेनियर, इसकी भी वैल्यू आएगी नील, कोई एज लिमिट नहीं है। उसके बाद में लीकर 5 लीटर, है ना, अब 5 लीटर लेकर आया है। तो एक चीज़ देखो, हमने 3 कैलकुलेशन बनाए थे। एक कैलकुलेशन था जो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट था, एक था जिस पे क्या करना है, हमको वैल्यू निकालना है, वैल्यू के बाद में 50,000 माइनस करना है, उसके बाद में इसके जो ये वैल्यू बचेगी इसके ऊपर ड्यूटी लगाना है हमको,
ठीक है। और ये 100% ड्यूटीएबल है, मतलब जितनी वैल्यू आएगी सीधा सीधा 100% लग जाएगा। तो हमको सिर्फ है ना ये वाला कैलकुलेशन करके बताना है। अब देखो नील वाली चीज़ तो हमने लिख ली। अब लीकर 5 लीटर है, तो देखो होगा क्या, यहाँ तक लीकर कितनी अलाउड थी, लीकर उन्होंने बोला था कि 2 लीटर के एक्सीडिंग आपको ड्यूटी 100% ड्यूटी में जाना है। तो 2 लीटर लीकर तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 लीटर तो यहाँ पे आ जाएगी, और 3 लीटर 100% ड्यूटी वाले में चली जाएगी। अब कितना है ये 1000 पर लीटर, तो 2000 रुपये की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और 3000 रुपये की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। डन। उसके बाद में कार्ट्रिज लेकर आया कितना, और एक अदर आइटम भी ऐड कर लेते, अदर आइटम 70,000 रुपये का ऐड कर लेते, ठीक है। तो कार्ट्रिज लेकर आया कितनी, 70 रुपये की, 70 कार्ट्रिज लेकर आया। अब उन्होंने क्या बोला था कि 50 कार्ट्रिज है, 50 कार्ट्रिज पे से एक्सीडिंग जीएफए के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो 50 कार्ट्रिज तक हमको क्या करना है, 50 कार्ट्रिज तक यहाँ डाल देना है और 20 कार्ट्रिज यहाँ डाल देना है। 50 कार्ट्रिज की वैल्यू कितनी, इंटू 100 कर लेना, 50 और 100, और ये हो जाएगी 2000, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं साफ़ कर दूंगा बाद में। आगे टोबैको आ गया 200 ग्राम। अब टोबैको 125 ग्राम तक अलाउड है उसमें, तो 125 ग्राम का इंटू कितना है, 100 पर ग्राम है, तो 125 12,500 रुपये हो गया है। और उसके बाद में क्या है, बचा हुआ 75 ग्राम इधर चला जाएगा, वो हो जाएगा 7500 का। अब इसमें कैलकुलेशन क्या होता है, देखो क्वेश्चन हमको मांगेगा ही नहीं ये वाला पार्ट, हमको सिर्फ ये वाला पार्ट करके देना है, ठीक है। इतना हो गया हमारा, तो हमको क्या करना है, इन सब चीज़ों का टोटल कर लेना है। टोटल कितना हो गया, 2 5 7 7 और 12,500 19,500, 19,500 और 70,000 89,500, ये हो गया। इसमें से हमको माइनस करना है जीएफए की लिमिट, क्योंकि देखो हम लोग कैलकुलेशन जीएफए वाले ही कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की वैल्यू तो हमने नील ही ली है ना। जीएफए अभी एक सपोज कर लेते हैं कि 50,000 का जीएफए है, तो 50,000 जीएफए माइनस करा, ये आएगा 39,500 इंटू कर देंगे 38.50%, 39,500 इंटू 38.50%, 15,207.5, 15,207.5, ये हमारी ड्यूटी है। डन। ये वाला कैलकुलेशन, ये जो साइड वाला है ना, ये आपको करना ही नहीं है, इस पर ध्यान ही मत दो, कोई मतलब नहीं है, बस मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए समझाया। बस आपको याद होना चाहिए कि ये चीज़ें, इन चीज़ों में होना क्या है, ठीक है। ये आगे हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ जीएफए की लिमिट क्या होती है। जीएफए, जीएफए में क्या होता है, एक एग्जांपल लो कि अगर आप नेपाल, म्यांमार या भूटान से आए हो, भूटान से, या तो ये कारण हो आपका कि रिटर्न फ्रॉम, ठीक है, नेपाल, म्यांमार, भूटान, या फिर और आप क्या हो, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, ठीक है, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन। तो इन दोनों में से अगर आपका कोई भी केस हुआ ना, देखो क्या होता है, कारण ये था इसका कि 50,000 की जीएफए लिमिट तो बनाई है ना, कि आप जितना भी माल लाते हैं उसके ऊपर 50,000 की हम लोग छूट दे देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि नेपाल, म्यांमार, भूटान ये पास में ही पड़ते हैं, तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, लोग क्या करते हैं, जमाने का सामान खरीद के लाएंगे और यहाँ बेचना चालू कर देंगे। तो इन लोगों के लिए लिमिट क्या लगा दी कि आप एक काम करो, आपको लिमिट मिलेगी सिर्फ 15,000 की, ठीक है, ये जीएफए लिमिट है ना। लेकिन अगर आप इसमें से अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई या फिर नहीं हुई, जैसे कि आप नॉट रिटर्न फ्रॉम नेपाल, म्यांमार एंड भूटान एंड, अब यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा क्योंकि देखो दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी साथ में होना चाहिए, और साथ ही साथ में एक और कंडीशन होना चाहिए कि आप टूरिस्ट हो फॉरेन ओरिजिन लिख के यहाँ पे 3 चीज़ें लिखिए, या तो आप इंडियन रेसिडेंट हो, या तो आप इंडियन रेसिडेंट हो, या फिर आप फॉरेन रेसिडेंट बट रिसाइडिंग इन इंडिया, रेसिडेंट रिसाइडिंग इन इंडिया हो, या फिर आप टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, यानी कि आप बाहर गए थे और फिर बाहर से वापस आ रहे हो, ऐसे इस टाइप के हो, तो आपको जीएफए लिमिट मिल जाएगी 50,000 रुपीज़ की। डन। यहाँ तक एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या हुआ, आप यूएस से या फिर किसी भी कंट्री से वापस आए, तो आपके सामान ना 3 भागों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। 3 भागों मतलब एक कम्प्लीटली एग्जम्प्ट होता है, एक जिसके अंदर 50,000 या 15,000 की लिमिट मिलती है, हम लोगों ने नीचे पढ़ा, और कुछ चीज़ें ऐसी जो सीधी टैक्सेबल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको बताया, पहले इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। फायर आर्म एक्सीडिंग
फायर आर्म सीधा सीधा ड्यूटेबल हो जाएगा। कार्ट्रिज 50 से एक्सीडिंग यानी कि 50 के अंदर यहाँ पर आ जाएगी, है ना। उसके बाद में 100 से ज़्यादा सिगरेट, 25 से ज़्यादा सिगार, 125 ग्राम से ज़्यादा टोबैको, एल्कोहलिक लीकर या वाइन 2 लीटर से ज़्यादा, है ना, यानी कि 3 लीटर या उसके बाद वाली चीज़ें इसमें आएगी, है ना। और गोल्ड सिल्वर एक्सेप्ट ऑर्नामेंट, और फ्लैट टीवी जिसमें एलसीडी एलईडी और प्लाज्मा कवर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें 100% ड्यूटी में आती है। और इन लिमिट्स के बिलो अगर कोई चीज़ है तो वो यहाँ पर आएगी, है ना। और उसके अलावा कोई अदर आइटम है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पशन तो बता ही दिया है। और गोल्ड का मैंने आपको बता दिया कि कोई भी फॉरेन से रिटर्न होता है 1 साल से ज़्यादा वहाँ रह के, तो जेंटलमैन के लिए मैक्सिमम 20 ग्राम जो कि 50,000 तक एग्जाम्प्ट है, और लेडी पैसेंजर के लिए 40 ग्राम मैक्सिमम 1 लाख की वैल्यू होना चाहिए, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। जीएफए की लिमिट इंडिविजुअल होती है ना। अगर दो इंसान आते हैं तो 50,000 रुपये की लिमिट आपको मिल जाएगी। इसमें एक कंडीशन भी है कि जीएफए की लिमिट लेने के लिए आपको 2+ ईयर्स का होना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, 2 हस्बैंड वाइफ और 2 चिल्ड्रन लेके आ जाते हैं और फिर मांगते हैं कि हमारी लिमिट 4 लाख, मतलब 2 लाख की लिमिट दे दो 50,000 पर्सन के हिसाब से। तो ऐसा नहीं होता। बच्चों को देखेंगे कि अगर वो 2+ ईयर्स के हुए तो फिर उनकी लिमिट मिलती है। सपोज़ कि यहाँ पे अगर एक बच्चा 3 साल का है और एक बच्चा 1 साल का है तो सिर्फ इसकी 50,000 की लिमिट मिलेगी, इसकी 50,000 की लिमिट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इतना चैप्टर तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बैंक के लिए आपका सफिशिएंट है। इतने को देख के आप क्वेश्चन बैंक पूरा लगा सकते हो, ठीक है ना। और कोई भी अप डाउन होता है तो आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू कवर कर लेना, है ना। सारी चीज़ें इतने से लेक्चर में कवर होना पॉसिबल नहीं है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन बैंक के अंदर तो मेरे को उसके क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए ठीक है, क्योंकि कभी एग्जाम में जाता था ना। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ट्रांसफ़र ऑफ रेसिडेंस करते हैं, है ना। अब होता क्या है, ये वाले पार्ट तो क्या थे कि आप यूएस या फिर कहीं भी कंट्री में घूमने गए और वहाँ से वापस आए तो एक आध दो छोटा मोटा सामान आप लेकर आए होंगे, है ना। लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंसी आपने कर दिया तो 50,000 की लिमिट में आपका काम नहीं चलेगा। तो सरकार भी इस बात को समझती है। सरकार ने बोला ठीक है, आप एक काम करो, आप अलग से आपको एक लिमिट देंगे। अगर आप ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस करते हो, सामान भी बहुत सारा लाओगे तो आपको लिमिट भी थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं। यूँ बोला कि अगर आप 3 से 6 महीने रहे वहाँ पे, 3 मंथ टू 6 मंथ आप वहाँ रहे और उसके बाद में रिटर्न करते हो, तो ये 6 से याद रखना 60,000 की लिमिट मिलेगी। अब देखो, रहा भी आदमी 6 महीना तो लिमिट भी वैसी, ठीक है। आप 6 महीने से 1 साल रहे, तो 1 लाख रुपए की लिमिट हो जाएगी। यानी कि आप गुड्स जितना लाते हो उतना जीएफए आपको 1 लाख रुपए का मिल जाएगा, मतलब 1 लाख रुपए का डिडक्शन। उसके बाद में हम लोग ड्यूटी लगाएंगे। आप 1 साल से 2 साल के भीतर रहे, है ना, तो आपको 2 लाख की लिमिट मिल जाएगी। यही 2 उठा के यहाँ रख दो, यही 1 उठा के यहाँ रख दो, 2 लाख की लिमिट मिल जाएगी। और 2 से लेके अबव, है ना, तो यहाँ पे बेसिक सी बात है, 5 लाख की लिमिट आपको मिल जाती है। डन। ये 5 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसका कोई क्वेश्चन नहीं है इसलिए बता नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आया, लेकिन आगे कुछ और चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है, इसके लिए एक कंडीशन है, इस 2 लाख की लिमिट लेने के लिए एक कंडीशन है। सरकार बोलती है कि ऐसा ना हो कि ये 2 साल में, मतलब आप क्या करो, 2 साल के अंदर इसके जस्ट पहले भी आप गए हो, यानी कि आप कितने पीरियड रह लिए वहाँ पे, आप मान लो वहाँ अराउंड 2 साल रहे, है ना। और लास्ट 2 ईयर के एक टाइम पहले भी आपने अभी बीच में जीएफए की लिमिट एक वो कर ली थी, अवेल कर ली थी। यानी कि ये 2 लाख रुपए का जो टाइम, 2 लाख रुपए की जो लिमिट है यहाँ पे आपने अवेल कर ली और आप यहाँ पे वापस मांग रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लास्ट 2 ईयर में अवेल नहीं की हो, ठीक है, तभी जाके 2 लाख की लिमिट मिलेगी। और इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है ना। इसके लिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको अलग से बता देता हूँ, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी वो नहीं है उसके अंदर। देखो अब ये 2 साल मतलब क्या होता है, 2 साल या उससे ज़्यादा, 2 ईयर, 2 ईयर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 24 मंथ, ठीक है। अब क्या होता है कि 24 महीने, जैसे मान लो मेरे 22 महीने कंप्लीट हुए, है ना, अब मेरे को ट्रांसफ़र ऑफ रेसिडेंस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक रूल बनाया कि जो भी ऑफिसर होगा ना, वो 2 महीने का डिले, 2 महीने का जो पीरियड होगा वो कंडोन कर सकता है, यानी उसको माफ़ कर सकता है अगर उसको सफिशिएंट रीज़न हम लोग दे दें तो, है ना। 2 महीने का शॉर्टफॉल अगर होगा तो वो कंडोन कर लेगा, ओवरलुक कर देगा उसको, है ना। कोर्ट डिप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, 2 महीने का जो है शॉर्टफॉल माफ़ कर देगा। दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ तो ये बता दी मैंने, दूसरी चीज़ क्या है कि टोटल स्टे इन इंडिया, हाँ,
जो टोटल स्टे इन इंडिया है, अब देखो आना जाना तो लगा रहता है, आप रेसिडेंस ले चुके हो वहाँ का, वहाँ पे रह रहे हो, लेकिन आप इंडिया इंडिया आना जाना तो करते हो, तो आपने जो टोटल इंडिया में रहने वाला पीरियड है वो 6 मंथ को एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। 6 महीने को एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी आप पिछले 2 साल के अंदर बाहर गए इंडिया, वापस आए, एक एक दो दो महीने करके आपके टोटल 6 महीने कंप्लीट नहीं हो जाना चाहिए। और ये लास्ट एक और कंडीशन कि लास्ट 2 ईयर में आपने ये 5 लाख का बेनिफिट अवेल ना किया हो, नहीं किया हो। ये कंडीशन तो ऊपर भी थी हमारे पास में, है ना, ये सेम टू सेम कंडीशन नीचे आ गई। 2 कंडीशन और बता दी मैंने कि 2 महीने का अगर कोई भी पीरियड बचा होगा तो वो ओवरलुक किया जा सकता है डिपार्टमेंट में डिप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा, और अगर 6 महीने से एक्सीड कर दिया आपने इंडिया में तो ये लिमिट आपको नहीं मिलेगी, है ना। वेकेशन वगैरह पे गए हो तो फिर 6 महीने से ज़्यादा ये आपको नहीं मिलेगी। बस खत्म हो गया, यही चैप्टर इतना ही था, है ना। होप आपको पसंद आया हो और आप इससे क्वेश्चन बैंक लगा पाएँ। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स मतलब और भी चैप्टर्स में कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।